चलो ठीक है, उसको फटाफट रिवाइज करके रखो एकदम। जो भी मतलब क्लास में होता है या जो भी डिस्कशन हो जाता है तो उसको कोशिश करो कि उसी दिन एक बार कम से कम सरसरी निगाह से देख लें। और आप लोग को कई बार बोल चुके हैं कि कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए पुराना टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं तो नए टॉपिक ही आपस में डिस्कस कर लो, या कोई बैठा हुआ है उसको क्वेश्चन बना करके दूसरे से पूछ लो। ये प्रोसेस पे काम करो, ये इस मेथड पे काम करो। अलग से आपको कोई स्पेशल ना तो टाइम मिलने वाला है ना तो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, आपको उसी में मैनेज करना है। हाँ, तो कुछ और आइसलैंड है जिसको आपको कुछ महत्वपूर्ण एक और आइसलैंड है बंगाल में, घोरा मारा। ये सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले। तो नेक्स्ट आइसलैंड है घोरामारा, GHORAMARA, घोरामारा, GHORAMARA, घोरामारा। ये बंगाल में है। कहाँ पे? ये ठीक सुंदरबन डेल्टा के पास है, घोरामारा। बंगाल में एक और आइसलैंड है, वो है हेनरी, HENRY, हेनरी। ये सब सिर्फ नाम और लोकेशन याद रखो। हेनरी, ये भी बंगाल में है। ये बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, हेनरी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष किस तरह का फॉरेस्ट है? वो सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये भी हेनरी आइसलैंड भी मैंग्रोव फॉरेस्ट से आच्छादित है। बंगाल में एक और डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का ही हिस्सा है, लेकिन वो हुगली नदी के मुहाने पर है। वो है लोहाचार, लोहाचार, LOHACHAR, लोहाचार। लोकेटेड एट या लोकेटेड इन द हुगली रिवर, HOOGLY, हुगली रिवर, लोहाचार। एक और है नयाचार, NAYACHAR, नयाचार। ये मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मेदिनीपुर, MEDINIPUR। ठीक है, अब गुजरात में चले आओ। तो गुजरात में अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट है, आइसलैंड है, उसका नाम है पिरोटन, PIROTON।
PAN, पिरोटन। पिरोटन आइसलैंड। ये गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जामनगर में रिलायंस का अपना ऑयल रिफाइनरी भी है। पिरोटन ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है। मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। उसके ठीक यहाँ पे नीचे में आपको मिलेगा दीव, DIU, दीव, जिसको हम लोग दीव भी बोलते हैं। इस तरह से दीव, दीव दीव आइसलैंड। ये गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जूनागढ़, जूनागढ़ का नाम पहली बार सुन रहे हैं कि पहले कभी सुने हैं? जूनागढ़ का नाम कभी सुने हैं? नया लग रहा है। बाकी लोगों को पता है जूनागढ़? सुनी है? कब सुनी है? बहुत पहले। टीवी में काहे के लिए सुनने गई थी बाबू? हम खुद लाइव तुम लोग को टेलीकास्ट करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन नहीं सुनी है? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सब हम यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इतना इंफॉर्मेशन फिर भी तुम लोग टीवी का मदद ले रही है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ही यहाँ पे जो लेक था, यहाँ का जो लेक था, झील था, उस झील का मरम्मत कराने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। मौर्यों के काल में जो बनाया गया था झील, उस झील के मरम्मत कराने के बारे में रुद्र दामन के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। जूनागढ़, तो यही जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है दीव। एक और दीव के एक और इतिहास में याद किया जाता है, क्योंकि 1509 में महमूद बेगड़ा, गुजरात का जो शासक था, सुल्तान, उसका और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ था और पुर्तगाली इसको अपने कब्जे में ले लिए थे। आफ्टर द विक्ट्री, विजय के उपरांत दीव को 1509 में पुर्तगालियों के द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा इसको विजित कर लिया गया था 1509 में। ठीक है। ठीक यहाँ पे एक और आइसलैंड है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे है अलिया बेट, अलिया बेट, ALIABET, अलिया बेट। ये भी गुजरात में ही है।
ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है अलिया बेट। माउथ ऑफ द इट इज situated at the mouth of Narmada river. In the Gulf of खंभात, खंभात की खाड़ी में, ये खंभात की खाड़ी है, यहीं पे नर्मदा नदी आकर के मिलती है, गिरती है ऐसे, और यहीं पर है अलिया बेट। ये गल्फ ऑफ खंभात है, ये जो संकीर्ण छोटा सा पार्ट है, ये एरिया, ये गल्फ ऑफ खंभात, KHAMPAT, खंभात, खंभात की खाड़ी। ये जो रीजन है, ये गुजरात का कोस्टल रीजन, ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी था। इधर पोर्ट सिटी, लोथल भी मिलेगा यहीं पर, लोथल का नाम आप लोग सुने होंगे। सुरकोटड़ा का नाम चन्हुदड़ो, हाँ चन्हुदड़ो नहीं, सुरकोटड़ा, लोथल, ये सारे साइट्स आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, अलिया बेट। उसके बाद है खालिया बेट, KHALIABET, उसके ठीक नीचे में है खालिया बेट, यहाँ पे KHALIABET, खालिया बेट। ये भी इट इज ऑल्सो सिचुएटेड एट गल्फ ऑफ खंभात, ये भी गल्फ ऑफ खंभात में स्थित है। ये भी कोरल एंड मैंग्रोव्स, यहाँ भी कोरल और मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति और कोरल रीफ, यानी कि कोरल के चट्टानों से ये बना हुआ है खालिया बेट। खालिया बेट ये भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बिकॉज ऑफ दिस आइसलैंड हैव टाइडल एनर्जी पोटेंशियल। खालिया बेट इसलिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी है भारत को। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी से एनर्जी कैसे प्राप्त किया जाता है? तो होता क्या है कि आपको पता ही है कि समुद्र की लहरें कुछ जगहों पर, कुछ किनारों पर निरंतर आते रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है। कुछ किनारों पर एक बार आएगी, फिर कुछ देर के बाद आती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हर सेकंड, हर पल आती है जाती है, आती है जाती है, यानी कि गल्फ एरिया में, संकीर्ण जो एरिया है गल्फ एरिया, वहां पे। तो वहां पे अगर हम अपना टरबाइन लगा दें तो टरबाइन उस टाइडल फोर्स से या टाइडल एनर्जी से टरबाइन घूमता है। टरबाइन को क्या चाहिए? टरबाइन का जो चक्का है उसको घूमना चाहिए, वो घूमेगी तो फिर इलेक्ट्रिक जनरेट करेगी, जैसे डायनेमो होता है उसी तरह से उसका टरबाइन का पहिया घूमना चाहिए। तो टरबाइन में अगर पुली इस तरह से लगा हुआ, अब वेव आए,
ओशनिक वेव आए तो उस पर धक्का देगी तो घूमेगा, घूमेगा तो फिर इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। इसीलिए खलिया बेट ज्वारीय ऊर्जा के लिए, टाइडल एनर्जी के लिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, एक कश्मीर में डल लेक में, डल झील में एक आइसलैंड है या आइलैंड है, उसका नाम है तिनचिनार आइलैंड, कश्मीर में है। डल झील का नाम सुने आप लोग? हाँ, सर्दियों में वो पूरा जम जाता है बर्फ से, उस पर आप घूम सकते हैं। वहाँ पे आपको हाउस बोट मिलेगा। 80 के डिकेड तक, 80 के दशक तक भारत की अधिकतर फिल्मों की शूटिंग वहीं पे हुआ करता था, कश्मीर। उस जगह को बसाने का श्रेय कश्यप ऋषि को जाता है और लंबे समय तक वहाँ पे हिंदू राजवंशों का शासन रहा। कश्मीर में शारदा मंदिर और सूर्य का मार्तंड मंदिर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल था। ठीक है, लेकिन वहां का एक मुस्लिम शासक हुआ था जैनुल आबदीन, जो बहुत ही लिबरल था, लीनियंट था, उदारवादी था, टॉलरेंट था, सहिष्णु था। उसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बाकी जितने भी हुए सब के सब जाहिल, ब्रूटल, डिक्टेटर, हिपोक्रेट्स, इस तरह के हुए और कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। अदरवाइज अमीर खुसरो उसी कश्मीर के बारे में कहा करता था, लिखा था, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान का तोता। अमीर खुसरो कोई अरब से आया हुआ मुसलमान नहीं था, बल्कि उसकी माता हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे, तो क्रॉस ब्रीड था। भारत के 99% मुसलमान वही क्रॉस ब्रीड के हैं, या तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गए हैं, या तो उनकी माँ किसी और नस्ल की, पिता किसी और नस्ल के। तो अमीर खुसरो कहा करता था, गर फिरदौस जमी अस्त, अमी अस्त, अमी अस्त, अमी अस्त, यानी कि फिरदौस का मतलब होता है जन्नत। तो अगर इस धरती पे कहीं जन्नत है तो कश्मीर है, वो कश्मीर है, यही है, यही है। अमीयस्त, अमीयस्त का मतलब यही है, यही। गर फिरदौस जमीयस्त, अमीयस्त, अमीयस्त, अमीयस्त। अगर इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये कश्मीर के बारे में। श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने किया था। तो यहीं पे है कश्मीर में तिनचिनार आइसलैंड, TEENCHINAR, TEENCHINAR, तिनचिनार आइसलैंड, ये डल झील में है। व्हीलर आइसलैंड कहां पे था? WHEELER, व्हीलर आइसलैंड कहां पे था?
वेरी गुड। तो यहीं पर एक और उड़ीसा में आइसलैंड है, शॉर्ट्स, SHORTTS, शॉर्ट्स। ये व्हीलर आइसलैंड के ठीक बगल में, या आप कह सकते हैं कि उड़ीसा तट के नज़दीक ही एक आइसलैंड है, शॉर्ट्स, SHORTTS, शॉर्ट्स। जो कि महानदी डेल्टा के ठीक उत्तर पूर्व में है, महानदी डेल्टा के उत्तर पूर्व में, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ये हम आपको इधर दिखाए हैं, आप इसको इस तरफ देखिएगा। अगर हम आपको ये जो बाउंड्री है मेन लैंड एरिया का, तो इसको कोस्ट मानिए, कोस्ट के इस तरफ पूरब में, इसको आप ऐसे मान सकते हैं, शॉर्ट्स आइलैंड। उड़ीसा में एक और आइलैंड है चिल्का लेक में, चिल्का लेक के पास, उसका नाम है परीकुड़ा, PARI। चिल्का लेक कहाँ पे है? ओडिशा में है। परीकुड़ा आइसलैंड, PARIKUDA। परीकुड़ा आइसलैंड। चिल्का लेक। PARIKUDA बोर्ड पे लिखा हुआ, PAR दिख नहीं रहा, बड़ा लिखते हैं, DA PARIKUDA, परीकुड़ा। एक आइसलैंड मुंबई में भी है जिसका नाम है खांडेरी। यहाँ पे खांडेरी, KHANDERI, खांडेरी। कभी इस तरह का नाम ये सब कभी आप जानते थे कि ये सब द्वीप है? जाते होंगे, घूमते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता होगा कि ये आइसलैंड है, द्वीप है। महाराष्ट्र के मुंबई के पास ही एक आइसलैंड है, उसका नाम है खांडेरी। शिवाजी के द्वारा यहां पर एक किला बनाया गया था जिसको खांडेरी का किला कहा जाता था। Khanderi fort was built by Shivaji in 1660, 1660 में। सिर्फ ये याद रखो, खांडेरी किला का निर्माण शिवाजी ने किया था। यहाँ पे एक विशाल लाइट हाउस भी है खांडेरी में। और यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाए और चले गए, यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। आपको यहाँ पे जाने के लिए परमिशन लेना होगा।
ठीक है। गुजरात के कच्छ रीजन में, कच्छ क्या है, कच्छ के बारे में जानते हैं, कहाँ पे है कच्छ? कच्छी मानुस कहता है सब। टिपिकल गुजराती कच्छ के लोग आपको मिलेंगे। कच्छ को, कच्छ भी एक मरुस्थल है, लेकिन वो किस तरह का मरुस्थल है? सैंडी डेजर्ट है, बलुई मरुस्थल है, वो नमक का मरुस्थल है। उसको व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है, सफेद मरुस्थल। तो कच्छ के पास एक, गुजरात के कच्छ के पास एक है आइसलैंड खादिर, KHADIR, खादिर, खादिर डेजर्ट, located at Run of Kutch, KACHCHA, KACHCHA, कच्छ, रन ऑफ कच्छ, RANN, रन। तो खादिर आइसलैंड लोकेटेड एट रन ऑफ कच्छ। यहीं पर एक और आइसलैंड है बेला, BELA, बेला। बेला यहाँ पे इसके पास है, इसी आइसलैंड के बाद लूनी नदी, LUNI, गुजरात में जो प्रवाहित होती है, लूनी, LUNI, लूनी रिवर, यहीं पर प्रवाहित होती है, यहीं से, यहीं पर अपना ये गिराती है। माजुली आइसलैंड के बारे में जानते हैं आप लोग? सुने हैं कभी माजुली? हाँ, कहाँ पे है? क्यों जाना जाता है ये? बसा हुआ नहीं, बना हुआ है। हाँ, इसके बारे में आपको और नहीं पता है, आप लोग देखिए कॉपी, आप उसको थोड़ा सा देख लिया कीजिए, आप लोग थोड़ा सा उसको देख लिया कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। एक आइसलैंड है श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम, SRI, यहाँ पे श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के द्वारा निर्मित एक डेल्टा है या आइसलैंड है। जैसे माजुली है उसी तरह से ये भी कावेरी नदी के द्वारा या कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे स्थित द्वीप है। इस द्वीप का निर्माण भी नदियों के द्वारा किया गया है, जो लोकल्स रिवर हैं उसी से ये बना है। कावेरी नदी के उत्तर पूर्व में ये है, कावेरी नदी ऐसे है तो उत्तर पूर्व में ये श्रीरंगपट्टम है। ये श्रीरंगपट्टम कभी कैपिटल हुआ करता था मैसूर स्टेट का,
मैसूर स्टेट हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो स्टेट था, उस स्टेट का कभी कैपिटल हुआ करता था श्रीरंगपट्टनम। और आपको पता ही है कि अंग्रेजों और टीपू के बीच जो अंतिम समझौता हुआ था, थर्ड संधि हुआ था, वो श्रीरंगपट्टनम का संधि था, जिसमें वो सब्सिडरी अलायंस में या सहायक संधि को स्वीकार किया था। यही श्रीरंगपट्टनम। तीसरा नहीं, चौथा वॉर हुआ था, लास्ट साइट ऑफ द लास्ट या फोर्थ मैसूर वॉर 1799, 1799 में चौथा या अंतिम युद्ध अंग्रेजों और एक और आइसलैंड है बंगाल की खाड़ी में, कच्छतीवु, KACHCHA, यहाँ पे कच्छतीवु। KACHCHATIVU, कच्छतीवु। इस आइसलैंड को वर्ष 1974 में भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। चौहत्तर में 1974 में इस भारत ने श्रीलंका को दे दिया। ये भारत का नहीं है, अब श्रीलंका का है। जैसे कोको आइसलैंड, वो पहले कभी भारत में था, 1952 में नेहरू ने उसे म्यांमार को दे दिया था। इसी तरह से इसको श्रीलंका को दे दिया गया 1974 में। ये बे ऑफ बंगाल में है, एडम्स ब्रिज के उत्तर पूर्व में है। ये देखो यहाँ पे एडम्स ब्रिज जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, उसके ठीक उत्तर पूर्व में है कच्छतीवु आइसलैंड। लेकिन आज भी यहाँ पे भारतीयों को मछली पकड़ने जा सकते हैं, उनके साथ ऐसा समझौता है। ये कोरल रीफ से बना हुआ आइसलैंड है, प्रवाल द्वीप है। यहीं पर मन्नार की खाड़ी में एक आइसलैंड है अबुंडा। यह मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है। इधर एडम्स ब्रिज है, इधर गल्फ ऑफ पाक है, पाक की खाड़ी, और यह है पंबन आइसलैंड। यहीं पे ये मन्नार की खाड़ी में है अबुंडा, ABUNDA, अबुंडा, अबुंडा आइसलैंड। ये भी कोरल आइसलैंड है, situated in the Gulf of Mannar and also made by coral reef. मन्नार की खाड़ी में दूसरा जो महत्वपूर्ण आइसलैंड है वो है नल्ला तनी तीवु, NALLA, नल्ला तनी तीवु, NALLA, नल्ला तनी तीवु। नल्ला तनी तीवु।
तमिलनाडु में एक नदी द्वीप है, जैसे श्रीरंगम, जैसे माजुली, उसी तरह से तमिलनाडु में एक नदी द्वीप है। क्यूबल आइसलैंड, क्यूबेल या क्यूबेल, QUBELL, क्यूबेल, क्यूबेल, BEL, क्यूबेल। क्यूबेल ये ओशियार रिवर के द्वारा बनाया गया है, ASYAR, ओशियार रिवर। ये भी नदी द्वीप है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में एक नदी द्वीप है, भिवानी, BHIVANI, भिवानी, आंध्र प्रदेश में है। भिवानी आइसलैंड। यह कृष्णा नदी के द्वारा विजयवाड़ा में है। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के पास या कृष्णा नदी के द्वारा इस आइसलैंड का निर्माण किया गया है। तो इतने सारे आइसलैंड अगर आप याद रखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि एक भी आपसे सवाल छूटेगा। किसी भी स्तर का आप एग्जाम दे दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर याद रहे तो